हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम एनआईटी ग्रेटर नोएडा की कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, एनआईटी ग्रेटर नोएडा की हम इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इसमें कोर्सेज कौन कौन सी हैं, उसके बाद आपको एडमिशन में एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, फिर हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हॉस्टल फीस की बात करेंगे, एनआईटी की कट ऑफ की बात करेंगे। मतलब कि आपके एनआईटी जो कॉलेज है आपका, जो ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, उसमें के आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो और किस कॉलेज पे आपको नेक्स्ट रिव्यू चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी रिव्यू बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एनआईटी ग्रेटर नोएडा कॉलेज है, इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से कोर्सेज है जो अवेलेबल हैं और आपको एडमिशन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं एनआईटी के आपके ऑफिशियल वेबसाइट से रिव्यू बनाता हूं, जिससे कि आपके जो इसका डाटा है वो आपको कहीं और से कुछ गलत ना मिले, इसलिए मैं ऑफिशियल साइट से आपका ये रिव्यू करता हूँ। तो देखिए, आपको इसमें मास्टर्स में क्या क्या मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से आपको एमटेक करा देता है। एमटेक का पूरा ऑप्शन है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी तक। उसके बाद बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमबीए, आईईवी, एमसीए, पीजी, पीजीडीएम, एम फार्मा। मतलब कि आपके बैचलर्स के सारे डिग्री, डिप्लोमा भी इन्होंने करवा रखा है, और आपका जो सिलेबस होगा इसका वो भी इन्होंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है। अब बीटेक में आपको कंप्यूटर साइंस रीजनल, आईटी, डीएस, एआईएमएल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, सारे ब्रांचेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड ये करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर कौन कौन से जो कोर्सेज हैं, अगर आपको पता नहीं था तो यहाँ से अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके। जो हमारा नेक्स्ट है कि आपको इस कॉलेज में एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या क्या करना है। देखिए, एलिजिबिलिटी का टर्म एक बार और मैं इसमें डिस्कस करूँगा लास्ट में, उसमें हम कुछ जिसमें आपको जेईई मेंस और यूपी सेट का जो डिस्कशन होगा उसमें आपको कैसे और उसके कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिलता है, आपको कॉलेज की अगर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो जो आपका कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है वो क्लास 12 एग्जामिनेशन को पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट मतलब कि आपके किसी भी बोर्ड से हो, आपके मिनिमम कम से कम 45 मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप ST SC से हो तो आपके 40% मार्क्स जरूर से ज़रूर होने चाहिए, और भी विदाउट ग्रेस, मतलब कि आपके जो भी सब्जेक्ट हो उसमें से किसी में आपके ग्रेस ना लगे हो, बस आपको इतना ही एलिजिबिलिटी रखना है आपको। अब आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, देखिए बीटेक में आपको अगर कोई और ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर और किसी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपके कम से कम कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर से ज़रूर होना चाहिए, और इनमें और जो तीसरा सब्जेक्ट होगा उसमें आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तब आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में से एक होना चाहिए। तो और अगर हम लेटरल एंट्रीज की बात करें तो लेटरल एंट्रीज में आपका जो आपके कैंडिडेट जो होते हैं वो 3 साल के आपके ईयर में पास होना चाहिए। डिप्लोमा में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% आपके अगर ST SC में है तो, और जो आप 3 साल BSc और 5 की डिग्री होगी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें आपको कम से कम आपके इसमें 45% मार्क्स लेकर चलना है, और अगर आपकी कैटेगरी 40 मतलब कि ST SC है तो आपको 40% मार्क्स लेके चलने हैं। तो ये थी हमारा जो एलिजिबिलिटी है, आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। और अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लीकेशन का भी फॉर्म मिलता है, जिसके लिए आपको 50% सेंट देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो 15% है
ये आपका अप्रूव्ड इनटेक कोर्स। तो ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है इस कॉलेज में। हम देखिए नेक्स्ट रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो रिव्यू की बात करें और हम इसके NIRF रैंकिंग की अगर ना बात करें तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पर आपको उसकी रैंकिंग जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो देखिए रैंकिंग को हम देखिए NIRF रैंकिंग, NBA रैंकिंग और NAAC इसके द्वारा ही प्रिपेयर करते हैं। तो हम चलिए इसके चलते हैं, हम इसके अब हम बात करते हैं कि हमें इसके ऑफिशियल इसका जो रैंकिंग है वो देखिए यहाँ पर इसके AARIIA की रैंकिंग, NIRF रैंकिंग और NBA और NSC की रैंकिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपका इसका जो ऑल इंडिया रैंक NIRF रैंक था वो 39 है और ग्रेटर नोएडा के 20 स्कूलों में नंबर 1, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में इंजीनियरिंग स्कूलों में भी नंबर 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें आपको आगे क्या क्या यहाँ पर मिलता है, तो देखिए इसमें आपके जो और पार्टनर्स मतलब कि इस कॉलेज के जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके ये इतने जो चीज़ें दिख रही हैं हेनरी, NIRF, NIIT, ये सभी चीज़ें इसके यहाँ पर आपका ऑफिशियल मतलब कि आपके ऑफिशियल पार्टनर है इस कॉलेज के। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी कंपनीज है जो विजिट कराती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कॉलेज में आपको देखिए तो आपके यहाँ पर Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल, इंटेल, IBM, एप्पल, टाटा की जितनी भी कंपनीज है बेस्ट कंपनी वो सारी कंपनीज आती है, उनका लिस्ट देखिए यहाँ पर ये आपके साथ मौजूद है। तो ये टोटल जो हमारा एक कंप्लीट रिव्यू चल रहा है इसमें अब हम देखिए NIET जो हमारा नोएडा का कॉलेज है इसमें हम प्लेसमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम उसके प्लेसमेंट्स, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज और कौन सी कंपनी जो वहाँ पर विजिट करती हैं इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आप, जिससे कि आपका आगे जो आपका 4 साल करने के बाद जो भी कोर्स करेंगे उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो देखिए इस कॉलेज के हम प्लेसमेंट पे रिव्यू कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले NIET का जो प्लेसमेंट है वो देखिए 44 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया था। 2021 में इसका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 44 LPA का गया था, जो देखिए बहुत से कई गवर्नमेंट कॉलेजों से बेटर है। आपके IIT लखनऊ के भी अगर आप प्लेसमेंट के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो उससे बेटर आपको यहाँ पर ये दे रहा है। और इसको जो आपका 44 LPA मिला था वो Amazon जैसी बड़ी कंपनी ने यहाँ पर ऑफर को दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इस कॉलेज में आपके जो पिछले पास्ट ईयर 2021 में कितनी कंपनीज ने विजिट किया था। तो टोटल आपके 1000 मतलब कि 25 जो कंपनीज है उन्होंने यहाँ पर पिछले साल 2021 में विजिट किया था और 2100 से ज़्यादा आपके जॉब ऑफर्स लगे थे। नंबर्स ऑफ जॉब ऑफर्स की अगर बात करें तो 2100 से ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन कॉलेज है, जो एडमिशन लेता है उसका प्लेसमेंट जरूर से जरूर कराता है। हाईएस्ट पैकेज की हमने बात की 44,000 और आपका जो टॉप रिक्रूटर से मतलब कि जो ज़्यादा ऑफर्स देता है कंपनी वो Amazon है इस कॉलेज की। और अगर हम ग्राफ चार्ट की बात करें तो आपके 2019 और 2020 का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। जो आपकी कंपनीज का नंबर यहाँ पर देखिए, ये आपका जो नीला में है मतलब ये ब्लू पे वो आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ कंपनीज का, और ये है आपका NIT, ये आपके जॉब ऑफर्स का। तो आपके 2019 और 2020 का भी रिकॉर्ड आपके सामने है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कंपनीज थी उसमें कौन सी जो टॉप की कंपनीज है जो 2021 में यहाँ पर ऑफर देने आई थी। तो देखिए सबसे पहला हमारा Amazon है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, इंटेल है, टाटा की कंपनीज है, वीवो है, ह्यूंडई है, SCL है, IBM है, टेक महिंद्रा है, आपका यहाँ पर नेस्ले की कंपनी है। तो जितने भी बेस्ट कंपनीज है आपके यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए जरूर से जरूर आती हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बेस्ट पैकेज
और बेस्ट कंपनीज मिल जाएंगी। अगर आपको प्लेसमेंट्स के टर्म्स में एडमिशन लेना है किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आपके प्लेसमेंट्स के टर्म्स में। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की और कट ऑफ की, जो हमारे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए मैं लास्ट में इसीलिए लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर NIT कि अगर हम फीस, देखिए किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो एडमिशन से पहले अगर आपको उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, तब आप वहाँ पर एडमिशन आसानी से ले सकते हैं अपने जो बजट है उसके हिसाब से। तो देखिए आपका जो NIT जो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है आपके ग्रेटर नोएडा का, उसके जो बीटेक की फीस है वो आपका, देखिए वो आपका 97,000 से स्टार्ट होके 1,53,000 तक जाता है पर एनम का। देखिए पर एनम मतलब कि 1 साल का फीस है। और अगर आपको बी फार्मा करना है इस कॉलेज से तो आपका 1,35,000 रुपये पर एनम जाएगा। और अगर हम बीटेक और एमटेक दोनों की बात करें तो जो आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 1,53,000 रुपये पर एनम पड़ेगा। बात अगर हॉस्टल फीस की करें तो देखिए आपके जो हॉस्टल फीस है, मेल हॉस्टल फीस, उसका जो प्राइस है आपका वो 94 मतलब कि 94,000 से स्टार्ट होके 1 लाख तक लगभग आपके जाएंगे, मतलब कि 1,04,000 तक आपका जो फीस है वो जाएगा। और अगर आप लेडीज हॉस्टल की बात करें, बॉयज हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है आपका टोटल हॉस्टल फीस बॉयज का। अब हम लेडीज फीमेल हॉस्टल फीस की बात करें तो वो आपका 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक जाएगा। तो अगर आपका बजट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए महंगा कॉलेज है लेकिन आपके जो प्लेसमेंट्स है वो शानदार दे रहे हैं। आपके गूगल, अमेजॉन और सारी कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही हैं। तो अगर आपको देखिए प्लेसमेंट्स के टर्म्स में अगर आपका बजट अच्छा है और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको एडमिशन ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन का भी एक टर्म्स होता है जो आप आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए कट ऑफ में मैं 2019, 20 और 21 के डाटा आपको शो करूंगा, जिसके आपको कट ऑफ के हम बात करेंगे राउंड 1, राउंड 2 की काउंसलिंग के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए यूपी CET या फिर अब यूपी ET का हो चुका है जिसका नाम चेंज होकर। तो देखिए 2019 में राउंड 1 का जो इसका कट ऑफ था वो 23,000 ही था। और 2019 में इसके जो राउंड 1, 2, 3 का जो कट ऑफ था वो लगभग सिमिलर था। और राउंड 3 में थोड़ा सा बढ़ गया था, 862 हो गया था लास्ट में। राउंड 4 में इसका जो कट ऑफ है उसका और इंक्रीज हुआ था, 26,352 आपका लास्ट कट ऑफ था। और 2020 में आपका कट ऑफ देखिए फिर से इंक्रीज करते गया है। राउंड 1 में आपका 18,000, उसके बाद 21, फिर 23 में थोड़ा लो, फिर 22 और उसका राउंड 5 में और भी ज़्यादा हुआ 24। अगर हम 2021 की बात करें और जेईई मेंस की बात करें तो आपके जेईई मेंस में देखिए राउंड 1 में आपके 2021 में 4,57,000 था और राउंड 2 में आपका 2,32,000 था और राउंड 3 में आपका 1,81,000 था। और फोर्थ अगर बात करें हम तो 1,81,000 पे इसका एंड हुआ था। तो ये थे आपके टोटल कट ऑफ जो आपके अगर काउंसलिंग के थ्रू आप NIT नोएडा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमने देखिए इसमें आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर कर दिया हूँ कि आपके NIT जो हमारा ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है इसमें आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। अगर रिव्यू पसंद आया होगा और नेक्स्ट आपको किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।